आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। दोस्तों, क्या एक समोसे की वजह से आम आदमी पार्टी के सबसे लाडले और पढ़े लिखे नेता का करियर अब दांव पर लग गया है? कल तक जो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की परछाई माने जाते थे, क्या आज वो अपनी ही पार्टी के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं? संसद के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के पन्नों तक मचे इस भारी बवाल ने पूरी राजनीति को दोस्तों हिला कर रख दिया है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि जिस नेता को आम आदमी पार्टी का भविष्य कहा जाता था, आज उसी नेता पर उनकी अपनी ही पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया है। आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अचानक खबर आई कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है और अब पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को इस पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली धमाका तब हुआ जब राघव चड्ढा ने एक इमोशनल वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी पर उन्हें चुप कराने का आरोप लगा दिया। राघव चड्ढा ने साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने तो जैसे आरोपों की झड़ी ही लगा दी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि राघव चड्ढा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से डरने लगे हैं। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके
पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हुई। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया, और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया, तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? दोस्तों, ये पूरा मामला अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। एक चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पर पार्टी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा, जिन्होंने लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, आज वो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे इस तरह बाहर हुए हैं। हालांकि अभी राघव चड्ढा बाहर नहीं हुए हैं। जरा याद कीजिए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और साजिया इल्मी जैसे बड़े नाम, जो कभी इस पार्टी की जान हुआ करते थे, लेकिन मतभेदों के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभी हाल ही में कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद जैसे मंत्रियों ने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। क्या राघव चड्ढा भी इसी लिस्ट में शामिल होने वाले हैं? लेकिन दोस्तों, अगर वास्तव में देखा जाए तो राघव चड्ढा ने एक सांसद होने का जिम्मा बखूबी निभाया है। और ये पहला, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये पहला एकमात्र ऐसा सांसद था जो वास्तव में जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर चाहे वो टैक्स सिस्टम में बदलाव की मांग हो, जिसमें जॉइंट आईटीआर फाइलिंग, जैसे कि अमेरिका और जर्मनी में जो सिस्टम है, उसका सुझाव शामिल था। चाहे वो मोबाइल डेटा रोल ओवर और रिचार्ज प्लान का मुद्दा हो, जिसमें कि डिजिटल लूट और आम यूजर्स के लिए राहत की मांग की गई थी। चाहे वो गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स की समस्या हो, जिसमें उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी मॉडल के दबाव, कम मजदूरी, सुरक्षा की कमी और सोशल सिक्योरिटी की मांग की थी। या फिर वो पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने की मांग हो, जिसमें बच्चे के जन्म पर पिता को भी लीव का अधिकार बनाने की मांग की गई थी। दोस्तों, इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए देश भर में हर व्यक्ति ने राघव चड्ढा की तारीफ करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि राघव चड्ढा ने पीएम मोदी की निंदा नहीं की, इसलिए केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटवा दिया। वास्तव में दोस्तों, देखा जाए तो यही इस देश की विडंबना है कि जो नेता जनता के मुद्दों की बात करता है, उसे दबा दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी वास्तव में सिर्फ नाम की आम आदमी पार्टी रह गई है? दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।